ईगो, ईगो, आई है ही नहीं। ये आई है क्या? आई इज नथिंग बट योर पास्ट एक्सपीरियंस। बचपन से लेकर आज तक जो भी चीजें आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है, एक पूरी की पूरी कहानी बना रखी है, और उस कहानी के साथ में आप जुड़े हुए हो, ये वो आई है। ये आपको खुल के जिंदगी जीने नहीं देगी। इसी की वजह से सारे डर हैं। आप इमेजिन करो कि अगर अभी मैं आप सबसे आपका पास्ट ले लूं, छीन लूं थोड़ी देर के लिए, मेरे पास में ऐसी कोई मशीन हो, साइंस जिस तरीके से तरक्की कर रही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसी मशीन बनने में, कि आपके माइंड में कोई प्लग लगाया और आपकी याददाश्त गायब, पूरे तरीके से ब्लैंक, सब भूल गए, तो क्या अभी इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? न्यू बॉर्न बेबी, तो वो क्या कभी दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है? नहीं हो सकता। वो क्या करेगा? उसके लिए कुछ भी हो रहा हो, उसके लिए सब आनंद है, सब मजा है, सब मस्ती है। जैसे ही हमारा माइंड लेवल लगाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अच्छा ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम, बुरा आने की वजह से प्रॉब्लम, बुरा ना आ जाए फिर से ये प्रॉब्लम, अच्छा चला गया तो क्या होगा ये प्रॉब्लम। ये अच्छा और बुरा, इन दोनों के बीच में हम पिसते चले जा रहे हैं। किसी तरीके से कुछ देर के लिए अगर आप इन दोनों चीजों से फ्री हो जाओ, मतलब कि अपने पास से फ्री हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी खत्म। पास्ट ही फ्यूचर को पैदा करता है। अगर आपकी याददाश्त पूरी तरह से निकाल दी जाए, मतलब आपको लैंग्वेज भी नहीं पता, आपको यह भी नहीं पता कि ये आपकी बॉडी है, BODY, ये क्या है? अल्फाबेट्स हैं जो किसी ने आपको सिखाए हैं, किसी ने बचपन में आकर के आपको बताया है कि देखो ये तुम हो बेटे। कौन है? कौन है? संदीप। ये कौन है? कौन है? संदीप। संदीप क्या होता है? SANDEEP। कैसे हमने नाम लिखना सीखा था, याद करो उस बात को। अगर वो याददाश्त में निकाल दो तो आपको ये तक नहीं पता कि ये आपकी बॉडी है या किसी और की बॉडी है। जब आपकी ये बॉडी है ही नहीं तो क्या है? ये हटने के बाद में, जब ये पास्ट हटा, इसके साथ में ही फ्यूचर हटा। क्योंकि हमारा जो भी प्लान है, जो भी कुछ है, वो उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ही है, उस पास्ट नॉलेज के बेस पे है। जैसे ही पास्ट हटा और फ्यूचर हट गया तो क्या रह गया? प्रेजेंट रह गया। और उस प्रेजेंट में जो बच जाता है उसको भगवान बोलते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं। वो आप हो। क्योंकि सब कुछ मिटने के बाद भी अगर मैं आपकी पूरी याददाश्त निकाल दूं, सब कुछ मिट गया, वो आई मिट गया जिसको आप आई बोलते हो, आई गायब ना। अगर आपकी याददाश्त गई तो आप आई किसको बोलोगे? आपको आई नाम का अल्फाबेट ही नहीं पता। उसके बाद क्या रह गया? कुछ बचा जो आपके थ्रू देख रहा है, आपकी बॉडी के थ्रू सुन रहा है, आपकी बॉडी के थ्रू चीजों को फील कर रहा है। कौन है वो आप हो। उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो एक स्मॉलर सेल्फ है जिसको आपने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे। उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक फ्यूचर प्रोजेक्शन चल रही है कि मैं ये था और मुझे ये बनना है। लेकिन आप ये दोनों ही नहीं। हार्ड डिस्क में एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसको पास्ट बोलते हैं। ये सच है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो आप नहीं हो। कंप्यूटर में आपका नाम लिखा हुआ है, ये सच है, लेकिन वो आप नहीं हो। आप तो यहां खड़े होकर के उस नाम को देख रहे हो। शीशे में आपकी परछाई दिख रही है, ये सच है कि वो आपकी परछाई है, लेकिन आप कहो मैं ये हूं तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप क्या हो? प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंस हो, वो प्रेजेंस जो कभी कहीं नहीं जाती। माइंड में किसी ने कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, इसी को कर्म बोलते हैं। मतलब कोई भगवान की वजह से सफर नहीं कर रहा, जो उन्होंने अपनी पास्ट से रिलेटेड कहानी माइंड में बना रखी है, उसकी वजह से या तो सफर कर रहा है या उसकी वजह से खुश हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो किसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट, उसको बोलते हैं मोक्ष, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त होना। ना कुछ पाने का लालच होगा, ना कुछ खोने का डर होगा, उसके बाद भी सब कुछ होगा। तो कुछ देर के लिए आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो इसको। वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं क्या करना है, और इसको रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्या करना है। आप किसी भी पार्क में जाके बैठ जाओ या घर में बैठे हुए हो अकेले में,
इमेजिन करो एक यज्ञ चल रहा है। याद रखना, ये जो यज्ञ है, पूजा पाठ है, बलि देना है, कुर्बानियां देना है, ये सब दिखाने के लिए करने से कुछ नहीं होता। ये सब भाव का खेल है, फीलिंग का खेल है। आप एक्चुअल में यज्ञ नहीं कर रहे, लेकिन मन में आप यज्ञ कर लो, वो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन में आपने क्या किया, इमेजिन किया कि यहां पर, अभी आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ भाव में, मतलब कि फीलिंग में एक बार ऑनेस्टली जो चीज मैं बोलने वाला हूं उसको करने की कोशिश करो, उसको देखो, उस चीज को ऑनेस्टली करो सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर देखो क्या होता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। और उस यज्ञ के अंदर ले जा करके आपने अपनी सबसे कीमती चीज उठा करके उस यज्ञ में डाल दी, झोंक दी। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं जाएगी, वो थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, वो जा नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए आपने जाकर के उसका सेक्रीफाइस कर दिया। वो क्या है, अपनी यादाश्त समर्पयामी। बोलते हैं ना, जलम समर्पयामी, ऐसे ही यादाश्त समर्पयामी, कि मेरी जो यादाश्त है वो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, उसको मैंने दे दिया। तेरा तुझको अर्पण। तूने जो मुझे सांसें दी उसी की वजह से तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरे हक थोड़ी है उसके ऊपर, तेरा हक था, ले भाई तेरा तुझको दिया। पूरे भाव से उठा करके अपने पास्ट की पूरी पिक्चर चला दो फटाफट से, 1 मिनट के अंदर अंदर। बचपन से आप बड़े हुए, यहां तक पहुंचे, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आ गया, उसका एक माइंड में एक बंडल बनाओ पूरा का पूरा, और उस बंडल को उठा करके इसमें डाल दो आगे। सिर्फ अगले 2 मिनट, अगले आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं आप इसको, इफ यू वांट टू फील इट कंप्लीटली। आँख खोल लीजिए अपने। जैसे कोई थॉट आए, यादाश्त तो जा चुकी है, ये कौन है, ये कौन है पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, पता नहीं। मैं कौन है और तू कौन है, पता नहीं, क्या पता। भक्त कौन है, भगवान कौन है, पता नहीं। कौन बुरा है यहाँ, पता नहीं। तो मैं उसकी बात करता हूँ, वहां तक पहुंचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, जहां पर आपके अंदर किसी के अंदर बुराई नजर आ रही है, आईएएस क्या है, स्टेट क्या है, या आईएएस लेवल क्या है, आईएएस गोल क्या है, यूथ के भी अंदर आ जाए तो मुझे बता दे, इस प्लेनेट पे लाइफ का गोल क्या है। नहीं तो लाइफ बड़ी मीनिंगलेस सी है, बड़ी शैलो अंदर भी बुराई नजर आ रही है। अभी आपको कुछ नजर आता है लाइफ में, क्योंकि एज कम है, हमारे अंदर ही 18-19 साल की एज है, तो लगता है कि पता नहीं क्या, कुछ नहीं है, लाइफ सब शैलो है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। पहले स्ट्रगल कुछ करने की, फिर उसके बाद में स्ट्रगल जो कर रहे हैं वहां पे बन जाते हैं, वहां से निकलने की, फिर स्ट्रगल कुछ पाने की, पा लिया है, फिर वहां से पीछे छुड़ाने की, यही भागते रहते हैं लोग। पहले किसी लड़की के पीछे भागते हैं, फिर उससे पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते हैं। यही तो लाइफ है, और है क्या अगर आप ध्यान से देखोगे। पहले नौकरी के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्या कर। आपने वो सुना है मेरा, जो मैंने एक पोइट्री लिखी थी छोटी सी, खुद को खोकर खुद को पालूंगा। किसको खोया आपने और क्या पाया? इसी एक्सपीरियंस को जब आप गहरा करते चले जाओगे तो एफर्टलेसली होने लग जाएगा। बट यहां पर फर्क क्या है, और पूरी तरह से जब आप लिबरेट हो जाओगे, उसमें क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। अभी हम सब यहां पर ढोंग कर रहे हैं अपनी याददाश्त को खोने का, जो कुछ देर के लिए आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो पास्ट आकर के आपको पकड़ लेगा और फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही पास्ट में ध्यान गया, फ्यूचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। फ्यूचर में ध्यान गया, पास्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो लिबरेशन में क्या फर्क है? जब आप पूरी तरह से इन चीजों को समझ जाओगे, अंदर तक जाकर के गड़ जाओगे, क्या फर्क होगा? मेमोरी पड़ी रहेगी, याददाश्त पड़ी रहेगी, लेकिन आपका ध्यान वहां से हट करके यहां आ जाएगा। 24/7 you will be there in the present moment। अब ऐसा नहीं है वो याददाश्त मर गई, उस याददाश्त में से इस वक्त
जिस चीज की जरूरत होगी वो आप नहीं जाओगे वहां पे जाकर के लेकर के नहीं आओगे, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, वो अपने आप वहां से निकल करके आपके सामने आ जाएगी। इस प्रेजेंट मोमेंट में गड़े रहना, इसी को बोलते हैं स्थिर प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब विजडम, स्थिर, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। पास्ट में जाकर के आप कुछ बदल सकते हो? नहीं कर सकते। फ्यूचर में जा सकते हो, जी सकते हो फ्यूचर में, प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को? नहीं कर सकते। तो बचा क्या? आप चाहो भी तो पास्ट और फ्यूचर में नहीं रह सकते। यू डोंट हैव अ चॉइस। या तो ऑप्शन होता तब समझ आता, चलो यार इन तीनों में से एक को चूज कर लो। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है, जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। उसका जवाब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में है। और जब तक आप ये नहीं सीखते, इस दुनिया में कुछ भी बना लो, वो कब पास्ट हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। भागते रहेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पता भी नहीं लगेगा कब जाकर के शीशा देखेंगे बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा।